की एक बड़ी खबर आपको बता दें। हिमानी नरवाल हत्याकांड में हरियाणा पुलिस की जांच तेज हो चुकी है। हिमानी नरवाल हत्याकांड में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी में डीएसपी और सांपला थाना एसएचओ शामिल हैं। हरियाणा के सांपला में ही सूटकेस में मिली थी हिमानी नरवाल की लाश। हरियाणा में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या से हड़कंप मच गया है। हिमानी की डेड बॉडी रोहतक के सांपला बस स्टैंड पर एक सूटकेस में मिली। जिसके बाद हरियाणा में सियासी उबाल आ गया। हिमानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चर्चा में आई थी। हरियाणा के रोहतक के कस्बा सांपला में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। यहाँ एक सूटकेस में एक महिला की लाश मिली। इस सूटकेस को जब खोला गया तो हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया, क्योंकि इस सूटकेस में हिमानी नामक एक युवती का शव था। और बता दें कि हिमानी एक कांग्रेसी नेता है जो राहुल गांधी की पदयात्रा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में भी उसने भाग लिया था। ऐसे में हिमानी की मौत के बाद कई प्रकार के सवाल खड़े होना शुरू हो गया है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि हिमानी दिल्ली की रहने वाली थी और इन दिनों रोहतक आकर रह रही थी। हिमानी के पिता की मौत हो चुकी है और मां दिल्ली में रहती है। हिमानी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा गया, जबकि उसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। फिलहाल हत्या किसने की और सूटकेस यहां पर आकर किसने फेंका, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि हिमानी के साथ मारपीट की गई और उसका गला घोंटा गया। हिमानी के मुंह और नाक में खून जमा था, शरीर नीला पड़ा था। परिवार वालों का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता तब तक शव नहीं जलाएंगे। 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे और सिर्फ ये इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नीचे करो, पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि कोई ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। रोहतक में नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस नेता की हत्या होश उड़ाने वाली है। पुलिस ने 5 टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस 25 किलोमीटर के दायरे के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। पुलिस के रडार में मकान से लेकर सांपला बस स्टैंड तक रास्ते में पड़ने वाले सभी सीसीटीवी कैमरे हैं। ये सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक सूटकेस में डेड बॉडी मिली है। अभी एसएसओ टीम को बुलाया है, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो सर, क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है मर्डर करने के बाद इसको सूटकेस में बंद किया गया, क्योंकि गले में चुन्नी भी है उसके। हाँ, ऐसा लग रहा है, देख रहे हैं कि इसका मर्डर करके इसकी डेड बॉडी को यहाँ पे फेंका गया है। बाकी जांच कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हिमानी 3 दिन से लापता थी और किसी शादी में गई थी। पिछले 5 महीने से हिमानी रोहतक में विजयनगर के पुश्तैनी मकान में अकेले रह रही थी। लेकिन भाई का कहना है कि जिस बैग में हिमानी की बॉडी मिली है वो उनके ही घर का है। घर वालों ने पुलिस से सहयोग न मिलने का भी आरोप लगाया। हमारी ये है कि जब तक डेड बॉडी नहीं लेंगे, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते। एक बात बताइए, कितना हाई अलर्ट होता है प्रशासन, और अब तो इलेक्शन है हरियाणा में, तो और अब तक पकड़े नहीं जा रहे। हमारी कॉलोनी में इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, घर से लेके जाई गई है, हमारा ही बैग मिला है वो वहाँ पड़ा। 10 साल से जो सूटकेस था, हाँ, वो सूटकेस में हिमानी मिली है, हाँ, वो आप ही का है? हाँ, वो हमारे घर का ही है। क्वार्टर मेरे को मिला है। पहले मेरी मम्मी रहती थी, मेरी मम्मी आप ही के घर से गया? हाँ, गायब है, इसलिए मतलब वो अब अकेले कभी मैं आ जाती थी, कभी वो दिल्ली हमारे पास। किसी पे अब क्या बताए, शक्का तो कोई भी वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में वो हो सकता है, कोई हो सकता है। तो पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, अब बहन एक्सपायर होगी, मैं और मेरी मम्मी है खाली।
हाथ जोड़ के विनती, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई और बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं, बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या से हरियाणा में सियासी बवाल मचा है। कांग्रेस ने हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर ही पलटवार किया है। बड़ी दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 CRP इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के, और SP से बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है, और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है, और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या से सूबे में सियासी बवंडर आ चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हिमानी के साथ आखिर क्या हुआ, इसे जानने के लिए आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरा घटनाक्रम बताते हैं। शनिवार को सुबह 11 बजे सांपला बस स्टैंड पर एक सूटकेस मिला। पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें युवती की लाश मिली। गले में चुन्नी लिपटी थी। जांच में गला घोटना पाया गया। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाम को विधायक बीबी बन्ना ने युवती को कांग्रेस नेत्री हिमानी बताया। देखिए, बहुत ही दुखदायी घटना है, अमानवीय है। इस तरह से एक बेटी की हत्या हुई, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा समाज और प्रदेश कहाँ जा रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हिमानी नरवाल हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुत ही एक्टिव, मैं समझती हूँ एक बहुत एक्टिव वर्कर थी। लगातार बढ़ना एक प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखानी चाहिए। पुलिस अब तक हत्यारों की गर्दन तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या के अनसुलझे सवाल हैं, जिस पर पर्दा उठना शामिल है। मसलन हिमानी 3 दिन से लापता थी। परिजनों ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? रोहतक में हिमानी शादी में गई थी। वो शादी में किसके साथ गई थी? जिस सूटकेस में शव मिला वो नया है। शक है क्या शव को फेंकने के लिए खरीदा गया? जिस तरीके से हत्या की गई उससे शक है कि हत्यारे एक से ज्यादा हो सकते हैं। हिमानी का मोबाइल फोन भी गायब है। पुलिस हत्यारों की तलाश करने के लिए मोबाइल फोन को भी ट्रेस कर रही है। पुलिस का दावा है कि मोबाइल से हिमानी की मौत से पर्दा उठ सकता है कि वो आखिरी बार कहां गई थी और उनकी आखिरी बार लोकेशन क्या थी, उन्होंने किस किस से बात की। कॉल डिटेल से ही इस बात का खुलासा हो सकता है कि जिस पर पुलिस अभी काम कर रही है। रोहतक से तिलक भारद्वाज के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।